हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। हमने साइंस सीरीज जो स्टार्ट की थी, जो एनसीईआरटी के टॉपिक स्टार्ट किए थे, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट, विद्युत एवं विद्युत परिपथ। ठीक है, सिलेबस में ये दिया गया है इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट, इलेक्ट्रिक सेल, अ बल्ब कनेक्टेड टू एन इलेक्ट्रिक सेल, एन इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिक स्विच एंड इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। ये सिलेबस में दिया गया। ये वाला जो है ये नेक्स्ट टॉपिक है आपका, यानी नेक्स्ट चैप्टर है आपका, फन विद मैग्नेट। ठीक है, इसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आज हम करेंगे इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट। तो बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी की। तो इलेक्ट्रिसिटी सबको पता है, विद्युत। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत। विद्युत क्या होती है? इलेक्ट्रिसिटी इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी विद्युत क्या है? विद्युत धारा के प्रवाह को क्या कहते हैं? जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? विद्युत बोला जाता है, इलेक्ट्रिसिटी बोली जाती है। यानी ये एक विद्युत ऊर्जा का एक रूप होता है, जिसमें देखो जैसे एक बल्ब होता है। ठीक है, या हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी जो फॉर्म ऑफ एनर्जी। इलेक्ट्रिसिटी इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, है ना, दैट हेल्प्स, जो किस में हेल्प करती है? दैट हेल्प्स डिवाइसेस लाइक बल्ब्स, फैन, टीवी एंड मोबाइल फोन्स। ठीक है, यानी मोबाइल फोन्स टू वर्क, यानी विद्युत ऊर्जा का एक रूप है ये इलेक्ट्रिसिटी, जो क्या करता है? बल्ब, पंखा, टीवी, मोबाइल जैसे उपकरणों को चलाने में क्या करता है? हेल्प करता है। ठीक है, और इलेक्ट्रिसिटी एक क्या है? एक बंद मार्ग से प्रवाहित होती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसमें लिख लेना इलेक्ट्रिसिटी फ्लोज थ्रू a closed path। ठीक है, यानी जो इसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक सर्किट इसको कहा जाता है, यानी विद्युत परिपथ जिसको बोलते हैं। इलेक्ट्रिसिटी जब फ्लो होती है किससे? एक क्लोज्ड पाथ से। क्लोज जो हमारा होता है विद्युत, एक बंद मार्ग से जब विद्युत प्रवाहित होती है तो उसी को हम क्या बोलते हैं? विद्युत परिपथ उसको कहा जाता है। तो इलेक्ट्रिसिटी में एग्जाम्पल जैसे टॉर्च का जलना, अब टॉर्च जलती है तो उसमें क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है। ठीक है, फैन रनिंग, पंखा चल रहा है तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है। मोबाइल फोन चार्जिंग जो होती है, चार्जिंग कब होती है? जब इलेक्ट्रिसिटी उसमें क्या होगी? प्रभावित होती है। तो ये सारा क्या है? इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक करंट जो होता है, यानी अब इलेक्ट्रिक करंट आपको देखो यहाँ भी बताया मैंने कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, है ना, जो विद्युत धारा जो प्रभावित होती है, इलेक्ट्रिक करंट प्रभावित होती है उसी को विद्युत कहते हैं। अब इलेक्ट्रिक करंट क्या है? इलेक्ट्रिक करंट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू अ कंडक्टर, यानी जो चालक में विद्युत आवेशों के प्रवाह को ही हम क्या बोलते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। यानी जो इलेक्ट्रिक करंट होता है ये किस में फ्लो होता है? एक इलेक्ट्रिक चार्ज में। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज जैसे हम बैटरी चार्ज करते हैं तो उसमें क्या फ्लो होगा? इलेक्ट्रिक करंट जो है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है तो उसी को क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज, सॉरी। तो एग्जाम्पल क्या दोगे इसके? करंट फ्लोइंग थ्रू कॉपर वायर, तांबे के तार में बहती हुई धारा क्या है? इसमें एक एग्जाम्पल है। या फिर इलेक्ट्रिक करंट लाइटिंग अ बल्ब, जब बल्ब को जलाने वाली विद्युत धारा, देखो एक बल्ब जलता है तो उसके अंदर जो विद्युत धारा जो फ्लो होती है उसी को इलेक्ट्रिक करंट बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट की। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक सर्किट, ये भी सिलेबस में, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज अ क्लोज्ड पाथ। ठीक है, अभी बात की मैंने इलेक्ट्रिक सर्किट की भी। इलेक्ट्रिक सर्किट जो होता है जिसको हम विद्युत परिपथ बोला जाता है, इसको विद्युत परिपथ। ठीक है, यानी ये कैसा होता है? क्लोज्ड पाथ होता है। ये चीज याद रखनी है आपने, कैसा होगा? ये क्लोज्ड पाथ होगा, थ्रू विच करंट फ्लोज फ्रॉम वन टर्मिनल ऑफ द सेल टू द अदर, जब जो है करंट एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल में फ्लो होता है। जैसे मान लो ये कोई बैटरी बना देते हैं यहाँ पे ना, इसमें मान लो कि यहाँ पे जो है जब इलेक्ट्रिक करंट थ्रू फ्लो होगा, मान लो यहाँ पे जो है नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव। ठीक है, तो इसको बोलते हैं पॉजिटिव टर्मिनल, इसको बोलते हैं नेगेटिव टर्मिनल। तो ये क्या होता है? हमारा सर्किट होता है, सर्किट होता है। ठीक है, यानी हमारा करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, ऐसे, यानी पॉजिटिव टू नेगेटिव। ठीक है,
फ्लो हो रहा है विद्युत, इसमें विद्युत का बहाव क्या है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, ठीक है। इसमें जो है जो इलेक्ट्रिक सर्किट होता है तो इसमें क्या होता है, करंट फ्लोज फ्रॉम वन टर्मिनल ऑफ द सेल टू द अदर, एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल में क्या हो रही है, विद्युत फ्लो, ठीक है। यानी विद्युत परिपथ क्या है, एक बंद पथ होता है जिसमें धारा सेल एक सिरे से दूसरे सिरे तक बहती है। यानी विद्युत परिपथ में इसमें पूर्ण रूप से एक ये क्या होता है, क्लोज्ड पाथ होता है, पूर्ण रूप से क्लोज्ड पाथ, जिसमें जो है जो विद्युत होती है वो प्रभावित होती है, विद्युत यानी इलेक्ट्रिसिटी जो प्रभावित होती है। जैसे इसमें एग्जाम्पल मान सकते हो आप, जैसे सेल है, सेल प्लस वायर प्लस स्विच प्लस बल्ब, यानी इसमें क्या होगी आपकी विद्युत प्रभावित होती है, ठीक है। यानी परिपथ के मुख्य भाग क्या क्या आ सकते हैं इसमें, इसके मेन पार्ट होते हैं, इसके सेल, बल्ब हो गया, और फिर क्या बोलते हैं स्विच हो गया, ये क्या करते हैं, या फिर जोड़ने वाला तार, इनको एक तार भी तो जोड़ता है, ठीक है। एक टॉर्च सर्किट, टॉर्च का परिपथ भी क्या है, एक एग्जाम्पल है, ठीक है, क्लोज्ड इलेक्ट्रिक सर्किट का। अब बात करते हैं क्लोज सर्किट की। क्लोज सर्किट होता है, अ क्लोज सर्किट अलाउज करंट टू फ्लो एंड द बल्ब ग्लोज, ठीक है। जब बंद परिपथ में धारा बहती है और बल्ब जलता है तब क्या होता है, क्लोज सर्किट होता है, बंद परिपथ, लिख लो इसको, बंद परिपथ। अब मैंने आपको ये बोला यहाँ पे कि विद्युत परिपथ क्या है, एक क्लोज्ड पाथ होता है, तो फिर क्लोज्ड सर्किट क्या है, बंद परिपथ क्या है, ये क्या होता है, जहाँ पे जो है जो अलाउ करता है करंट को फ्लो होने के लिए, ठीक है। और जब वो करंट फ्लो होता है तो क्या होता है, हमारा बल्ब जलेगा, ठीक है। जैसे आपने स्विच ऑन किया तो बल्ब जलेगा, अगर आप स्विच ऑफ करते हो तो बल्ब बंद हो जाएगा, ठीक है। या फिर वर्किंग टॉर्च, आप स्विच ऑन करोगे वो टॉर्च काम करेगी, ठीक है। तो इसमें जो है जो बंद परिपथ होता है, मतलब अगर परिपथ पूरा हो तो विद्युत क्या होती है, प्रभावित होती है और बल्ब जलता है, अगर परिपथ पूरा हो, ठीक है। इसमें आप बोल सकते हो इफ द सर्किट इज कंप्लीट, इलेक्ट्रिसिटी क्या होगी, फ्लो, इलेक्ट्रिसिटी फ्लोज एंड बल्ब ग्लोज। यानी यदि परिपथ पूरा हो तो विद्युत प्रभावित होते हैं और बल्ब जलता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम ओपन सर्किट की, ठीक है। खुला परिपथ, खुला परिपथ। अब खुला परिपथ क्या होगा, इफ द सर्किट एन ओपन सर्किट डज नॉट अलाउ करंट टू फ्लो एंड द बल्ब डज नॉट ग्लो, जो खुले परिपथ में जो है धारा नहीं बहती है, ठीक है, अपने ध्यान रखना है, क्लोज सर्किट में धारा प्रभावित होती है और ओपन सर्किट में धारा प्रभावित नहीं होती और बल्ब नहीं जलेगा, इसमें बल्ब नहीं जल सकता। यानी परिपथ अगर टूटा हुआ हो तो विद्युत प्रभावित नहीं होती, इसमें आप द सर्किट इज ब्रोकन, अगर सर्किट टूटा हुआ है तो इलेक्ट्रिसिटी डज नॉट फ्लो एंड बल्ब डज नॉट ग्लो, ठीक है। एग्जाम्पल देख लो, इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ, अगर स्विच ऑफ है तो बल्ब डज नॉट ग्लो, यानी स्विच बंद है, बल्ब नहीं जलेगा। या फिर ब्रोकन वायर है, अगर ब्रोकन वायर है तो परिपथ में टूटा हुआ तार है तो आपकी जो है करंट जो है फ्लो नहीं होगा उस सर्किट से, अगर आपका ओपन सर्किट है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं सर्किट डायग्राम की। अब सर्किट डायग्राम जो होता है, अ सर्किट डायग्राम शोज एन इलेक्ट्रिक सर्किट यूजिंग सिंबल्स, यानी परिपथ आरेख प्रतीकों द्वारा विद्युत परिपथ को क्या करता है, दर्शाता है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, सिंबल ऑफ इलेक्ट्रिक सेल, ठीक है, यानी इलेक्ट्रिक सेल का सिंबल, विद्युत सेल का प्रतीक, या फिर सिंबल ऑफ बल्ब एंड स्विच, बल्ब और स्विच के प्रतीक जो होते हैं, ठीक है। अब इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है कॉम्पोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कॉम्पोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो सबसे पहले हमारा आएगा कनेक्टिंग वायर्स, जो कनेक्टिंग वायर्स होती है, कनेक्टिंग वायर्स कैरी इलेक्ट्रिक करंट एंड कंप्लीट द सर्किट, जो हम वायर कनेक्ट करते हैं एक दूसरे से, जो संयोजक तार होती है वो विद्युत धारा को क्या करेगी, प्रभावित करती है, फ्लो करती है उसको, करंट को, और परिपथ को क्या करेगी, पूरा करती है, ठीक है। जैसे एग्जांपल देख लो, कॉपर वायर यूज्ड इन सर्किट, ठीक है, जो कॉपर वायर है उसको किस में यूज करते हैं, सर्किट में यूज किया जाता है, परिपथ में प्रयोग होने वाली तांबे का तार। नेक्स्ट इसमें वायर कनेक्टिंग सेल टू बल्ब, जब सेल को जो है बल्ब से जोड़ा जाता है तो किसके द्वारा जोड़ा जाएगा, तार के द्वारा जोड़ा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इसमें आएगा इलेक्ट्रिक बल्ब, ठीक है, ये भी कॉम्पोनेंट्स है इसका, इलेक्ट्रिक बल्ब यानी विद्युत बल्ब जो होता है। एंड इलेक्ट्रिक बल्ब ग्लोज व्हेन करंट पासिस थ्रू इट्स फिलामेंट, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको पता है जो एक क्या बोलते हैं
बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो किसका बना होता है, तो उस बना होता है टंगस्टन का। बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, मैंने आपको क्वेश्चन में आंसर भी करवाए हुए जो प्रीवियस ईयर में एग्जाम किसी भी एग्जाम में आए हुए। तो ये जब धारा फिलामेंट से गुजरती है तो क्या होता है, बल्ब जलता है। और बल्ब का जो फिलामेंट बना होता है किसका बना होता है, टंगस्टन का, याद रखना है आपने। तो जब धारा फिलामेंट से गुजरती है तो क्या होगा, बल्ब जलता है। यानी फिलामेंट क्या होता है, फिलामेंट एक थिन वायर होती है जो क्या करती है, एक पतला तार होता है जो गर्म होकर क्या करती है, प्रकाश उत्पन्न कर सकता है। फिलामेंट की डेफिनेशन लिख दो, द फिलामेंट इज अ थिन वायर that becomes hot and प्रोड्यूस करता है, लाइट। ठीक है, यानी फिलामेंट एक पतला तार होता है जो गर्म होकर प्रकाश उत्पन्न करता है। एग्जाम्पल इसमें दिया, बल्ब ग्लोइंग इन टॉर्च में जलता हुआ बल्ब। ठीक है, वो क्या है आपका, एक जो फिलामेंट होता है थिन वायर का, जो क्या बोलते हैं, लाइट प्रोड्यूस करता है। ठीक है, बल्ब कनेक्टेड टू बैटरी, बैटरी से जुड़ा हुआ बल्ब। नेक्स्ट बात करते हैं स्विच की। ठीक है, इलेक्ट्रिक स्विच यानी विद्युत स्विच क्या होता है, अ स्विच इज यूज टू टर्न द सर्किट ऑन और ऑफ। स्विच का हम कहाँ यूज करते हैं, जब स्विच परिपथ को चालू या बंद करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जो हमारा सर्किट होता है उसको ऑन या ऑफ करने के लिए यूज किया जाता है स्विच, है ना। यानी स्विच भी एक उपकरण है जिसका उपयोग परिपथ को खोलने या बंद करने के लिए किया जाता है। अगर स्विच ऑन है तो सर्किट कंप्लीट है, बल्ब ग्लो करेगा, स्विच ऑन परिपथ पूरा। ठीक है, स्विच ऑफ तो क्या होगा, इसका मतलब क्या, सर्किट ब्रोकन हो गया, परिपथ टूटा हुआ है, यानी बल्ब जो है नहीं जलेगा। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल देख लो, वॉल स्विच कंट्रोलिंग अ बल्ब, जो बल्ब को नियंत्रित करने वाला दीवार का स्विच होता है। ठीक है, स्विच इन टॉर्च में लगा स्विच। इसमें आप ये लिख सकते हो एग्जांपल, स्विच ऑन देन क्या होगा, सर्किट कंप्लीट, परिपथ क्या होगा, पूरा होगा, और क्या होगा, बल्ब जलता है, ग्लो। ठीक है, अगर स्विच क्या होगा, स्विच ऑफ होगा, देन सर्किट क्या होगा, इनकम्प्लीट, ब्रोकन लिख सकते हैं। तो इसमें क्या होगा आपका, बल्ब डज नॉट ग्लो। ठीक है, यानी स्विच ऑफ। अब नेक्स्ट बात करते हैं इलेक्ट्रिक सेल की। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है, इलेक्ट्रिक सेल हैज़ अ पॉजिटिव एंड अ नेगेटिव टर्मिनल। इलेक्ट्रिक सेल में देखो, एक पॉजिटिव टर्मिनल होगा, ठीक है, एक नेगेटिव टर्मिनल होता है। ठीक है, विद्युत सेल के दो सिरे होते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक। एग्जाम्पल जैसे ड्राई सेल यूज्ड इन टॉर्च, जो टॉर्च में हम उपयोग होने वाला ड्राई सेल यूज किया जाता है, उसमें दो टर्मिनल होंगे, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। या फिर सेल यूज्ड इन टॉय, जो टॉय में यूज किए जाने वाले सेल होते हैं वो भी कैसे होंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल वाले। ठीक है, अब बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडक्टर्स की। ठीक है, जो कंडक्टर्स होते हैं हमारे, यानी सबको पता है कंडक्टर्स का मतलब क्या है, बस वाले कंडक्टर नहीं, सुचालक जिनको हम बोलते हैं। ठीक है, सुचालक, कंडक्टर्स अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम। जो कंडक्टर होते हैं ये मटेरियल्स होते हैं जो अलाउ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं। ठीक है, यानी इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देते हैं। जो पदार्थ विद्युत को अपने से होकर गुजरने देते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, सुचालक बोला जाता है। ये लिखा है इसमें, यहाँ पे लिख लो, जो पदार्थ विद्युत को अपने से होकर गुजरने देते हैं उन्हें सुचालक कहते हैं। ठीक है, यानी ऑल मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आपने याद रखना है कि चालक विद्युत धारा को गुजरने देते हैं। जो ऑल मेटल्स होते हैं, मेटल्स समझते हो ना, जो धातुएं होती है और सभी धातुएं जो है इलेक्ट्रिसिटी को जो है गुजरने देती है, यानी प्रभावित होने देती है, फ्लो होने देती है। ठीक है,
सारे मेटल्स की बात की मैंने, ऑल मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। बट जो नॉन मेटल्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी को जो है पास नहीं करने देते, प्रभावित नहीं होने देते। तो इसमें आप एक्सेप्शनल है, एक एक्सेप्शनल है, यहाँ पे नोट करके लिख लो कि कार्बन जो है, कार्बन इज द ओनली नॉन मेटल। सबको पता है कार्बन क्या है, नॉन मेटल्स, ठीक है, यानी अधातु है। कार्बन इज द ओनली नॉन मेटल्स विच इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एक्सेप्शनल है दोस्तों, तो पूछ लिया जा सकता है इलेक्ट्रिसिटी, यानी कार्बन एक अकेली जो अधातु है जो इलेक्ट्रिसिटी को जो है प्रभावित होने देती है, जो क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी का एक क्या है, सुचालक है, ठीक है। यहाँ आप सुचालक लिख सकते हो, सुचालक, ठीक है। तो याद रखना है कार्बन इज द ओनली नॉन मेटल्स, ये नॉन मेटल्स, ये मेटल्स नहीं, क्योंकि ऑल मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिक। सारे जो क्या बोलते हैं धातुएं होती है वो विद्युत धारा को गुजरने देते हैं, जो अधातु होते हैं विद्युत धारा को पास नहीं करने देते। तो एक कार्बन जो एक अधातु है जो क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देती है, एक अच्छा सुचालक है, किसका, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। एग्जाम्पल इसमें दिए कॉपर वायर, चलो ये तो धातु ही है, एल्यूमिनियम वायर, कार्बन, ये लिखा है, ठीक है, लिखा कार्बन नॉन मेटल कंडक्टर्स, ठीक है, ओनली वन इज द कार्बन नॉन मेटल्स विच आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। कार्बन गैर धातु चालक है। अब बात करते हैं इंसुलेटर की। इंसुलेटर होते हैं कुचालक, ठीक है, सुचालक का अपोजिट क्या हो गया, कुचालक, ठीक है, जो इलेक्ट्रिक करंट को पास नहीं होने देंगे, यही बात हो सकती है। सुचालक का अपोजिट कुचालक है। इंसुलेटर डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम, जो कुचालक होते हैं वो विद्युत धारा को गुजरने नहीं देते हैं, ठीक है। जो विद्युत धारा, ये विद्युत धारा को जो है कुचालक विद्युत धारा को अपने से होकर गुजरने नहीं देते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल इसमें दे दिया है प्लास्टिक कवरिंग, देखो प्लास्टिक है तो क्या विद्युत को पास होने देंगे, प्लास्टिक नहीं होने देते हैं ना, तार पर चढ़ा प्लास्टिक। या फिर रबर ग्लोव्स हो गया, वो भी विद्युत को पास नहीं होने देते, रबर के दस्ताने हो गए, ठीक है, उससे विद्युत पास हो ही नहीं सकती। ग्लास एंड वुड, यहाँ से भी जो विद्युत पास नहीं हो सकती, ठीक है। तो एग्जाम्पल में याद रखना आपने प्लास्टिक, रबर, वुड लकड़ी होगी, और ग्लास हो गया, कांच हो गया, ठीक है। इंसुलेटर में देखो प्लास्टिक, रबर, ग्लास या फिर पॉलीथीन, एक एग्जांपल पॉलीथीन भी लिख लो, पॉलीथीन, एक हो गया पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है। तो यही है बस, आज के इतना ही है, टॉपिक में ही इतना ही सिलेबस में मेंशन है, तो आपको पता होना चाहिए इंसुलेटर क्या होते हैं, कंडक्टर्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, और इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है। इलेक्ट्रिक सर्किट जो है ओपन जब होता है और क्लोज जब होता है तो क्या होता है उसमें, इलेक्ट्रिसिटी ओपन होगा तो इलेक्ट्रिसिटी प्रभावित नहीं होगी, वो क्लोज होगा तो इलेक्ट्रिसिटी क्या होगी, प्रभावित होगी। अब इसके कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज ओनली व्हेन द सर्किट इज, विद्युत धारा तभी बहती है जब परिपथ हो, कैसा होना चाहिए, अभी आपको बताया था इलेक्ट्रिक करंट कब फ्लो होता है, जब परिपथ सर्किट कैसा हो, ओपन हो, ब्रोकन हो, क्लोज हो, या फिर इनकम्प्लीट हो। कैसा होना चाहिए, क्लोज्ड, जब क्लोज सर्किट होगा तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डिवाइस इज यूज टू ब्रेक और कंप्लीट एन इलेक्ट्रिक सर्किट, विद्युत परिपथ को तोड़ने या जोड़ने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। विद्युत परिपथ को जोड़ना या तोड़ना, अभी आपको बताया था, उसका काम कौन करता है, स्विच, इलेक्ट्रिक स्विच, ठीक है। अगर आप ऑफ करोगे तो क्या होगा, विद्युत परिपथ टूट जाएगा, अगर आप ऑन करोगे तो विद्युत परिपथ जोड़ लिया जाएगा, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज मेड ऑफ, बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, मोस्ट लिख लो इसमें, इसमें जो है स्टार बना लो, कितनी बार क्वेश्चन रिपीटेड है, मैंने आपको जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवाए हैं उसमें जो बहुत बार रिपीट क्वेश्चन था, फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब, एक इलेक्ट्रिक बल्ब का जो फिलामेंट बना होता है वो किसका बना होता है, वो बना होता है टंगस्टन का, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। टंगस्टन क्या होता है, एक पतला वायर होता है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, निम्न में से कौन विद्युत का चालक है, कौन इनमें से विद्युत का सुचालक है। प्लास्टिक, ये तो मैंने कुचालक बताया था, रबड़ भी क्या है कुचालक, ग्लास भी क्या है कुचालक, तो कॉपर इज अ क्या है आपका गुड कंडक्टर ऑफ अ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, और एक आपको मैंने एक्सेप्शनल बताया था कि जो कार्बन है वो क्या है आपका नॉन मेटाल्स है, वो भी क्या है आपका गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, कार्बन क्या है हमारा नॉन मेटाल्स। ठीक है, याद रखना है आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन इज द ओनली नॉन मेटाल्स दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। लो नेक्स्ट क्वेश्चन वही आएगा, कौन सा एकमात्र गैर धातु है यानी अधातु है जो विद्युत का चालक है, सल्फर, ऑक्सीजन, कार्बन या फिर फॉस्फोरस। तो क्या आएगा आंसर, कार्बन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन इलेक्ट्रिक सेल हैज़ हाउ मैनी टर्मिनल्स, जो एक विद्युत सेल होता है उसमें कितने सिरे होते हैं, 1 2 3 या फिर 4, कितने होते हैं 2। ठीक है, अभी बताया था आपको एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है एक नेगेटिव टर्मिनल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन द स्विच इज ऑन द सर्किट इज, जब स्विच ऑन होता है तब परिपथ होता है ओपन, ब्रोकन, क्लोज्ड या इंसुलेटेड। जब स्विच ऑन होगा तो हमारा परिपथ कैसा होता है, क्लोज्ड होता है, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मटेरियल इज यूज टू कवर इलेक्ट्रिक वायर्स, विद्युत तारों को ढकने के लिए किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। जो इलेक्ट्रिसिटी की जो वायर होती है जब हमें उनको ढकना होता है तो हम किस चीज़ का यूज उसमें करते हैं, कॉपर का यूज़ किया जाता है या फिर एल्यूमिनियम, प्लास्टिक या आयरन। तो विद्युत धार जब भी तार जो होती है उसको हम ढकने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, प्लास्टिक का यूज़ किया जाता है। देखा होगा आपने प्लास्टिक से जो उसको बांध दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, इन विच कंडीशन डज अ बल्ब ग्लो, बल्ब किस स्थिति में जलता है, ओपन सर्किट, क्लोज सर्किट, ब्रोकन वायर या फिर विदाउट सेल। तो क्या आंसर आएगा, बल्ब जलता है जब सर्किट कैसा हो, क्लोज हो, बंद परिपथ में जो है बल्ब जलता है। लास्ट क्वेश्चन है गाइस विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंसुलेटर, निम्न में से कौन कुचालक है। इंसुलेटर की बात हुई है यहाँ पे। ठीक है, आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, देखो कॉपर, आयरन, एल्यूमिनियम ये सब क्या है आपके सुचालक है। ठीक है, कंडक्टर्स जिनको हम बोलते हैं। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या आएगा, जो अपने से जो इलेक्ट्रिसिटी को प्रभावित नहीं होने देता वो क्या है, रबर। रबर इज द करेक्ट आंसर। अच्छा नेक्स्ट भी क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट नहीं है, 2 क्वेश्चन और है। इलेक्ट्रिक करंट इज कैरिड बाय, विद्युत धारा का वहन होता है, इलेक्ट्रिक करंट जो है किस में वहन होगा उसका, इंसुलेटर, कंडक्टर, प्लास्टिक या फिर ग्लास में। तो क्या आंसर आएगा इसका, जो कंडक्टर होते हैं वही तो अपने से जो है विद्युत को जो है प्रभावित होने देते हैं। ठीक है, जो इंसुलेटर होते हैं वो नहीं होने देते। ठीक है, प्लास्टिक भी एक हमारा इंसुलेटर है, ग्लास भी एक इंसुलेटर का एग्जाम्पल है। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। लास्ट वन क्वेश्चन है गाइस विच कंपोनेंट सप्लाइज इलेक्ट्रिक एनर्जी इन अ सर्किट। ठीक है, कौन सा कंपोनेंट जो इलेक्ट्रिक एनर्जी को जो है परिपथ में विद्युत ऊर्जा कौन देता है, जो परिपथ होता है उसमें विद्युत ऊर्जा कौन देता है, स्विच, बल्ब, वायर या फिर इलेक्ट्रिक सेल। तो कौन जो है परिपथ में इलेक्ट्रिक जो एनर्जी प्रभावित करता है वो करता है इलेक्ट्रिक सेल। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, विद्युत सेल ही उसमें जो है क्या करता है, विद्युत ऊर्जा देता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम टॉपिक करेंगे मैग्नेट, फन विद मैग्नेट्स। ठीक है, तो थैंक यू गाइज।